नमस्कार। इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम ले रहे हैं जीके ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आभूषण और पहने जाने वाला अंग है, तो इसमें आपके हो जाएगा बेसर नाक, पोत गला, टोटी कान और दामना उंगली। ऑप्शन जो 4 है ये आपके सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जाति ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है? इसमें है कालबेलिया। उत्सव और माह को सुमेलित करना है। इसमें हो जाएगा आपके मकर संक्रांति, माघ, नवरात्रि, आशोज, आकातीज, बैसाख और गुरु पूर्णिमा आषाढ़। ऑप्शन फर्स्ट। ब्यावर में निवासरत क्रांतिकारी गतिविधियों में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म कहां हुआ था? पोखरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हीरालाल शास्त्री के लेखन से संबंधित नहीं है? केहर प्रकाश काव्य संग्रह। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध करवाता है? अनुच्छेद 163। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी पवाड़ा साहित्य की विशेषताएं हैं? तो इसमें हो जाएगा आपके उत्पत्ति का आधार लोकगीत, मौखिक परंपरा, संगीत और नृत्य का अभिन्न साचर्य, वीर चरित्र, कथा और उपदेशात्मक प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकहित के किसी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में निम्नलिखित में से किसे संबोधित की जाएगी? प्रमुख शासन सचिव राजस्थान विधानसभा को। ऑप्शन ए। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श। 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल के दौरान टीकाराम पालीवाल ने निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्यभार नहीं संभाला? इसमें हो जाएगा आयोजना। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? नगरपालिकाओं की अधिकारिता। निम्नांकित में से राजस्थान में किस संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में अधिकतम संख्या में जिले हैं? संभागीय आयुक्त जोधपुर। भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्य संख्या उल्लेखित है? संविधान में सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1954। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त न्यास या लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा? 5 अप्रैल 2026 में राजस्थान में साझा संसाधनों, चारागाह, जल स्रोत, वन, वेटलैंड्स आदि के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर आयोजित राजस्थान शामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में। मई 2026 में देश के प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का विधिवत रूप से शुभारंभ कहां किया गया? जोधपुर जिले के मोकलावास में स्थित गौ संवर्धन आश्रम में। इनमें से कौन राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? नागेंद्र सिंह। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप सी के 6 के निम्नांकित दिनांक 29/4/2026 के परिपत्र के अनुसार खातेदार के पास भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर राजकीय भूमि की पट्टी अधिकतम चौड़ाई 20 फीट पहुंच मार्ग प्रयोजन हेतु कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी की कितने गुना दर से भुगतान करने पर आवंटित की जाएगी? यहाँ पर आपके हैं 2 गुना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर में हुए जीआईटीबी के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान।
जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल मई 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। इसमें आपके कथन दोनों ही असत्य हैं। 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने अनुसंधान और विकास तथा तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? इंस्पेक्टर दिनेश सिंह। मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थान री का विमोचन किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने महासागरीय गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में हैं? इसमें है आपके केवल 2। अप्रैल 2026 में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में पुरुषों की ऊंची कूद में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? सुनील कुमार। पीठभूमि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें आपके जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। स्थानीय रूप से ये पानी को विनियमित और शुद्ध करने में मदद करती है, यानी बी और सी सही है, जबकि ए सही नहीं है। संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तृतीयक। यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? 1.9%। निम्नलिखित में से कौन सी तापजन्य वायुदाब पेटी है? भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ए और डी। बारदाई शिला संबंधित है नॉरवेस्टर। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कावेरी पूर्णा। सिमलीपाल जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें आपका हो जाएगा लद्दाख, खारदुल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल, वृद्ध हिमालय, जोजिला, जास्कर, फोटुला। ऑप्शन 4। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में तिलहन विकास के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसमें 2014-15 में और 2024-25 के मध्य तिलहन उत्पादकता में लगभग 31% वृद्धि हुई है, केवल बी सही है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करते हुए नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 2024 में वस्तुओं के वैश्विक आयात में भारत का अंश 2% 8% था। 2024 में वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान 18वां था। तो आपके इसमें बी और सी सही है, जबकि ए और डी गलत है। 30 नवंबर 2025 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीनकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत भाग कितना था? 49.83%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत द्वारा निम्न ईयू देशों को निर्यात किया गया। सभी को, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के विषय में कौन से कथन सही हैं? इसमें दोनों ही कथन गलत है। भारत की संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना प्रथम औपचारिक उद्बोधन किस तारीख को दिया? 17 दिसंबर 1946। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति से संबंध थे? जेबी करपलानी। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। सेवाओं का उपखंड, द्रुत वृद्धि का मुख्य कारण। तो इसमें आपको हो जाएगा व्यावसायिक सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विस्तारण, संचार सेवाएं, दूरसंचार का विस्तार,
बैंकिंग और बीमा सेवाएं, उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें आपको हो जाएगा, दोनों सही हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त प्रत्येक व्यक्ति शब्द में केवल प्राकृतिक व्यक्ति शामिल है, निगमों और कंपनियों जैसी कानूनी संस्थाएं नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत का नागरिक होने के लिए पहली अनिवार्य पूर्व शर्त यह है कि व्यक्ति का भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास होना चाहिए। दोनों कथन सही हैं। समता के मूल अधिकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 18 के न्यायिक निर्वचन से संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो इसमें पहला कथन जो है, पद्म पुरस्कार अलंकरण कुलीनता की उपाधियां नहीं है और न ही अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है, केवल एक सही है। निम्नांकित में से कौन अजमेर मेरवाड़ा से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमिका प्रदान नहीं की गई है? तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन 4, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति। अगला है, लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार नियम 377 किससे संबंधित है? किसी ऐसे विषय को उठाने से जो व्यवस्था का प्रश्न न हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(a) के अधीन प्रधानमंत्री होता है नियुक्त। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(k) के अंतर्गत इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक स्वास्थ्य में सुधार। अगला ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध है? अनुच्छेद 141। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा? 324(4). निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील के 5 सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? घरेलू मामलों में पारस्परिक सहयोग से हस्तक्षेप। भारत के संविधान के 100वें संशोधन का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? वी गिरी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो इसमें आपके ए अनुप्रयुक्त, सकारात्मक और वैज्ञानिक, ACD। शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध में कथनों को पढ़िए। शैक्षिक मनोविज्ञान प्रभावी शिक्षण विधियों में योगदान देता है। यह कक्षा के वातावरण की अनदेखी करता है और केवल सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें S1 सही है किंतु S2 गलत है। निम्नांकित में से कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC का संस्थापक सदस्य नहीं है? द यूनाइटेड अरब अमीरात। एरिक्सन के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता चरण के पहले और बाद में क्रम से कौन से मनोसामाजिक चरण आते हैं? पहल बनाम ग्लानि, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। विकासात्मक प्रक्रिया में जब विकास प्रभावशाली अनुभवों की प्रतिक्रिया में परिवर्तन के लिए खुला होता है तो उसे कहा जाता है लचीलापन। 2 अभिकथन है, सही कूट का चयन करना है। तो इसमें जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात दोनों अवस्थाओं में जीवन शारीरिक विकास में दिशात्मक अनुक्रम के नियमों का पालन करता है। शरीर के केंद्रीय अक्ष से छोर की ओर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है जिसे सिफेलोकोडल नियम के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके राइट हो जाएगा ए सत्य है किंतु आर असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा परोक्ष पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? अच्छे व्यवहार के लिए श्रम पुरस्कार प्राप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शास्त्रीय अनुबंधन की मूल प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जो अनुबंधन की प्रक्रिया को पूरा करता है? तटस्थ उद्दीपक। अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपके अधिगम में अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अस्वीकरणीय वास्तविकता को स्वीकार करने से सचेत रूप से इनकार करना है। यह व्यक्ति को दुश्चिंता से बचाता है।
तो इसमें ए गलत है किंतु बी सही है। आलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत से निम्नलिखित व्यक्तित्वशील गुणों की श्रेणी को उनके उदाहरणों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन 4 कार्डिनल शील गुण, एंजेला एक निष्ठावान लड़की है। केंद्रीय शील गुण, महात्मा गांधी का अहिंसावाद। गौण शील गुण, इसमें ये ऑप्शन इस तरह है आपके, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यानी ए में शरीर को पारंपरिक झगड़े पसंद है, तो इसमें आपके हो जाएगा गौणशील गुण। महात्मा गांधी का अहिंसावाद, इसमें आपके बी केंद्रीय शील गुण। और फिर सी एंजेला एक निष्ठावान लड़की है, इसमें हो जाएगा 3rd गौणशील गुण। और डी अनिष्ठा चॉकलेट पसंद करती है, कार्डिनल शील गुण। थ्रस्टन ने अपने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन मानसिक क्षमताओं का उल्लेख नहीं किया है? तो इसमें है आपके केवल सी और जी, सी और जी। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें उद्दीपक अपेक्षाकृत या पूर्ण रूप से संरचित होते हैं और स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। ग्राम बेल के अनुसार सृजनात्मकता के निम्नलिखित चरणों को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपके ऑप्शन जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। मेयर सेलोवी के संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान में भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण के तुरंत बाद कौन सा घटक आता है? भावनाओं का उपयोग कर विचारों को सुगम बनाना। कौन से सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा जैविक आवश्यकताओं द्वारा आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संचालित होती है? परनोद न्यूनीकरण सिद्धांत। एक शिक्षक विद्यार्थियों के एक समूह में प्रतिक्रिया समय में भिन्नता का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपके शारीरिक क्षमता में भिन्नताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा के संबंध में सही नहीं है? प्रतिपुष्टि और प्रशंसा को आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरणों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा 21वीं सदी के कौशलों के जीवन कौशलों में सम्मिलित नहीं है? तो 74 में आपके हो जाएगा नवाचार। निम्नलिखित में से कौन से 21वीं सदी के कौशलों के फोर्सी के अवयव हैं? तो इसमें आपके हो जाएंगे ए, सी और डी, आलोचनात्मक चिंतन, सहयोग और संप्रेषण। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सही कूट का चयन कीजिए। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांगों को मुख्य धारा में शामिल करने तक सीमित है, ये गलत है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को अपनाना, ये सही है। तो कथन ए असत्य है, कथन बी सत्य है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मानसून जून सितंबर 2025 के दौरान सर्वाधिक वर्षा अंकित की गई? झालावाड़। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए नदियां और सहायक नदियां। इसमें आपके हो जाएगा साबरमती, माजम, लूणी, बांडी, सोम, सारणी, माही, चाप। ऑप्शन जो आपके सेकंड है ये सही हो जाएगा, सॉरी 3rd। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? इसमें आपके 8%। निम्नलिखित में से कौन सा अरावली शिखर रघुनाथगढ़ से नीचा और बैराट से ऊंचा है? इसमें चाबई। अगला है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए पशुधन और नस्ल से। तो इसमें है आपके बकरी, लोही, ऊंट, गोमट, भेड़, खेरी, भैंस, बदावरी। ऑप्शन फर्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 1 से 11 सर्वाधिक और न्यूनतम क्रम से किस जिला युग्म में रही? इसमें हो जाएगा आपके बाड़मेर और गंगानगर। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 2023-24 में उपयुक्त में से राजस्थान भारत में किन फसलों के उत्पादन में 33 स्थान पर रहा? तो इसमें आपको हो जाएगा ए, सी और ई, सोयाबीन, चना और कुल दलहन। कांकानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जोधपुर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? पर्यटक स्थल अवस्थिति।
आयड संग्रहालय कोटा, ये सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के किस राजवंश के बारे में हमीर महाकाव्य से उपयोगी जानकारी मिलती है? रणथंभौर के चौहान। जलालुद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन से दुर्ग पर अधिकार नहीं किया? इसमें हो जाएगा रणथंभौर और चित्तौड़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन डामोर के संदर्भ में सही हैं? ये जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में निवास करती है। इनके गांव की सबसे छोटी इकाई फलना कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट। अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर किसे सौंपा था? राय सिंह बीकानेर को। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 से 79 ईस्वी तक अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान किए थे? 3 बार। 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर, इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्नलिखित स्थानों पर कहां पर आक्रमण किया? आगरा। 1918 ईस्वी में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? स्वामी श्रद्धानंद। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में आमेर की किस रानी के नेतृत्व में जोहर हुआ? रंगदेवी। निम्नलिखित में से कौन सा संप सभा के उद्देश्य था? ये थे सही कूट का चयन कीजिए। इसमें आपके मादक द्रव्यों का परित्याग, बेकार का विरोध, स्वदेशी को प्रोत्साहन, सभी सही हैं। किस रियासती शासक ने राजस्थान की रियासतों के शासकों से संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया? बीकानेर के महाराजाधिराज शार्दुल सिंह। राव जोधा ने हड़बू जी की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कौन सा गांव भेंट स्वरूप प्रदान किया? बेंगटी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? झालावाड़। अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में निर्मित चित्रकला की मेवाड़ी शैली के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें इस काल में साहिबदीन द्वारा भागवत और आर्ष रामायण का चित्रण किया गया। चित्रकार मनोहर ने 1649 ईस्वी में रामायण का चित्रण किया। चित्रों में गहरे लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग हुआ, सभी सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत और साहित्य को सम्मिलित कीजिए। इसमें आपका हो जाएगा रामचरण, शब्द प्रकाश, चरणदास, धर्मजहाज, नाभादास, भक्तमाल, दादू, संत सुदासार, यानी इसमें आपके पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप डी के प्रश्न पत्र को हल करके बताया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।